अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है इरफान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ दिनों पहले नहीं, मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन पहले मैंने एक वॉइस सेंड की थी। और उस वॉइस का बेसिकली मकसद ये था कि काफ़ी लोगों के सवालात जो मेरे पास आते हैं वो कॉमन होते हैं। तो मैंने कहा था कि भाई, जो लोग इस क्लास के अंदर कोई सवालात हैं जो टीचर से नहीं पूछ पा रहे हों, टीचर बिजी है या कुछ भी है, तो उस हवाले से जो आपके सवालात थे, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे वास्टर कम्युनिटी के अंदर हैं, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मैंने कहा था, तो काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आए, जो भी आए। तो कोशिश करते हैं कि इस मैसेजेस में उनके जवाबात दिए जाएं। और कोशिश ये होगी मेरी बेसिकली कि एक बार जब आपके पास प्रॉपर जवाब आ जाएगा, तो और इस वीडियो को बेसिकली बनाने का ही मकसद ये है कि ताकि जवाबात हर किसी को पता हो। सही। तो सबसे पहला मैसेज मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या मतलब व्हाट्सएप से कॉपी करा है। तो ये गालिबन शायद किसी फीमेल का था। मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ कि इनका सवाल क्या है। भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। HTML CSS में ग्रिप अच्छी है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन सर मैं पूछना ये चाहती हूँ कि अब मज़ीद HTML CSS के प्रोजेक्ट बनाऊँ प्रैक्टिस के लिए, या फिर अब फोकस Next.js पे ही कर रखें, आगे की चीज़ें एक्सप्लोर करें। अच्छा भाई, तो बहन का सवाल ये है कि भाई, आपके पास HTML CSS इनके हिसाब से अच्छी ग्रिप है। सही। तब आपको क्या करना है कि आपको मेक श्योर करना है कि भाई टीचर को दिखाएं। अगर टीचर टाइम देता है आपको, कि भाई जो भी आपका टीचर है उनसे पूछें, सर हमने ये HTML CSS बनाया है, तो ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये इनफ है? क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात नहीं है ना, HTML में आपने एक हेडिंग डाल ली, आपको HTML की CSS की पता है कि कलर कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन HTML CSS में भी अगर आप सही मेहनत करें तो उसमें भी बहुत टाइम लग सकता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए पहले ये तो आपके हिसाब से है ना कि भाई आपको अच्छी ग्रिप आ गई, लेकिन ये वेरीफाई किसने करा कि आपको अच्छी ग्रिप आ गई? पहले तो ये है। सेकंड, क्या नेक्स्ट पे फोकस करें? अच्छा, अब आप लोग क्योंकि गवर्नर हाउस के कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, अच्छा, तो इस बात के लिहाज से ना, तो आपके पास दो रास्ते हैं। सही। तो भाई, पहला रास्ता तो क्या है भाई, आपका एक्चुअल कोर्स चल रहा है, सही, उसे फॉलो करें। अब बेसिकली आपके पास जो रास्ते हैं ना, दो हैं। सही। तो एक रास्ता तो हो गया आपका जो कि कोर्स लेके चल रहा है, और एक रास्ता होगा जो आपको इंडस्ट्री में चलाना है। सही है। तो दो रास्ते हैं आपके। कोर्स का जो रास्ता है, सही, तो ये रेड वाला हम आपको बोल देते हैं। सही। जो कोर्स वाला चक्कर है ना भाई, इस कोर्स वाले रास्ते की मसला ये है कि भाई आपको कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं, चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं कोर्स की स्पेलिंग देख लूँ, बाद भाई गलत लिख देता हूँ। सही लिखिए, शुक्र है। अच्छा भाई, तो कोर्स वाले रास्ते में क्या है भाई, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वो फॉलो करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, वो बोलते हैं भाई हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो आपको नेक्स्ट फॉलो करना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। सही। तो इससे आप नहीं भाग सकती। वो बोलते हैं कि भाई हम पाइथन पढ़ेंगे, तो आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिसकी बिल्ली वही बोलेगी मियाँ। सही है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है, बिल्ली वाली कहाँ इग्नोर कर सकते हैं। और पर्सनल लाइफ के अंदर क्या करना है भाई, देखें, मशीन हमसे बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी है। सही है। फ्यूचर लोग बोलते हैं ना कि भाई मशीन सब कर लेंगी, मशीन सब कर लेंगी। लेकिन जब मशीन के कोड में अगर आपको मसला आए फॉर एग्जांपल, और आपकी डीप नॉलेज नहीं होगी, सही, तो फिर आप कैसे करेंगी? तो अब ये दो रास्तों में क्या है भाई, एक आपका वो है जो कि इसमें लर्निंग क्या होगी भाई, इसमें आपकी लर्निंग जो होगी, लर्निंग होगी आपकी स्लो। लेकिन लर्निंग स्लो होगी, लेकिन इसमें आप सच में ग्रिप करेंगी। तो फर्स्ट आपको कैसे पता कि भाई आपके, क्या कहते हैं, ग्रिप अच्छी हो गई? देन आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, आपने बोला, तो आपको ऐसा लगा कि वो हो गई। बेसिकली आप क्या करें भाई, आप फिग्मा के डिज़ाइन वगैरह निकाल लें और देखेंगे भाई उसका HTML CSS पे एडिट कर सकते हैं विद रिस्पॉन्सिव। लेट्स मीन कि हाँ भाई, आप ऑलमोस्ट HTML CSS इतनी आ गई है कि आप आगे कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जैसा आपको कोर्स के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट और ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। सही। फिर इसी सवाल पे किसी भाई ने जवाब भी दिया था, तो उनका भी एक कमेंट पढ़ लेते हैं, जिसने, अच्छा, Next.js और फुल उर्दू में लिखा है, और पाइथन पर कमांड हासिल कर ली, उसका फ्यूचर ब्राइट है। बाकी चीज़ें जैसे फिग्मा हो गया, गट गट गुड गुड, पता नहीं क्या लिखा है, भी हाँ, यानी वर्जन कंट्रोल और गिट विट। अच्छा, गिट विट लिखना चाह रहे होंगे, और वर्जन कंट्रोल
इस कोड को वगैरह को कंपलसरी हैं आगे, डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करते हैं। इस लिहाज से कोर्स को रोड मैप और पता नहीं क्या रहेगा, कंटेंट को कवर करना होता है। इस प्रोग्राम इस पर गरम रखनी होती है, सब में अहम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छा, बेसिकली सवाल मैंने बोला था कि अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं जवाब दूंगा, तो ये किसी और भाई ने जवाब देने की कोशिश करी थी। तो अच्छा, हमेशा जवाब उनके सुने जो फील्ड में एक्सपीरियंस हो। सही है, भाई की भी बात भी सही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन ये एज ए स्टूडेंट अगर हैं, सही, तो ये अपने हिसाब से दे रहे हैं। मैं आपको जो जवाब दे रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहा हूँ। मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, मैं उस हिसाब से दे रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करनी है, और वो फोकस क्या है भाई, कि आप लोगों को सीखने पे फोकस करनी है। सही है ना, कि 36 चीज़ें आपने सीख ली और एक्सपर्टीज आप में एक भी नहीं है। ये चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको ये करना है कि भले आपने 3 चीज़ें सीखी, 4 चीज़ें सीखी, और उन 4 चीज़ों सीखने के बाद आपके पास इस तरीके से होना चाहिए कि अगर 5वीं चीज़ जो आप ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं, तो आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सीख लें। ज़िंदगी भर आप कोर्सेज़ के ऊपर तो वो नहीं रह सकते, और अगर कोर्सेज़ पे ही रहना है तो यूट्यूब से फ़ौरन सीख के आप उसको वो कर सकें। सही, तो ये बेसिकली एक इसका सवाल था। अब देखते हैं हम नया सवाल जो हमारे लिए हो सकता है वो कौन सा है। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सर ये बताएं कि ऐसे क्या हो जो फिर के अर्निंग स्टार्ट हो सकती है अभी। मींस एआई तो बहुत आगे की कहानी है, उस तक पहुंचने से पहले कुछ अर्निंग तो स्टार्ट हो, टाइम वेस्ट हो रहा है बस। अच्छा, इसमें मैं जो सच बात है मैं उसी को बात रखूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ना आप लोगों को दिखाई जाती हैं। अब इससे एक अलग चीज़ भी मैं भी आपको दिखाता हूँ, उसको मैं वेरीफाई भी करूँगा। सही, कि अर्निंग वाली जो बात है ना, अर्निंग वाली बात ये है कि अर्निंग इतनी आसान इस वजह से नहीं है कि भाई जॉब्स नहीं है। सही, जॉब्स क्यों नहीं है? अब लोग आपको बताते हैं कि भाई आपके पास बहुत सारी जॉब है। मिसाल के तौर पे अभी बीच में वो एक आया था ना कि भाई हम पाइथन सीखेंगे और पाइथन में इतनी सारी जॉब है। अभी एक सेकंड रुके, उसकी भी वेरीफाई करवाता हूँ मैं। अच्छा, तो आप लोगों को याद होगा कि बीच में एक पोस्ट आई थी कि भाई हम पाइथन सीखेंगे, और फिर लिंक्डइन के ऊपर बेसिकली सर्च करके दिखाया था कि पाइथन लिखा, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड। सही, और यहाँ पे दिखा हुआ है पाइथन के अंदर वर्ल्ड वाइड में ये जो भी आ रहे हैं यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। सही, तो 13,75,385 जॉब्स हैं। इसका मतलब हम पाइथन सीखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे। सही, असल में ये जो चीज़ है ना बेसिकली एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है किसी चीज़ को भी दिखाने की। सही है, आपको पता है ये सारी की सारी जॉब्स में जो पाइथन लिखा है, अब मिसाल के तौर पे ये कोर्स में आपको अगर फास्ट एपीआई पढ़ाते हैं तो ये सारी जॉब्स में फास्ट एपीआई की ज़रूरत है। हो सकता है फ्लास्क यूज़ कर रहा हो सकता है जेंगो यूज़ कर रहा हो सकता है कोई कोर मशीन लर्निंग का काम हो सकता है पाइथन के अंदर वेब स्क्रैपिंग का काम हो, बहुत सारे अल्फाज हैं। सही, तो इसमें जॉब्स खाली वो हैं, और मज़े की बात है सारी की सारी जॉब आपकी जो है एक्सपीरियंस वो एंट्री लेवल का नहीं होगा। और अगर बात एंट्री लेवल की भी आ जाती है तो उसमें आप लोगों की बात नहीं हो रही होती, उसमें एक अच्छे तरीके के जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर जो हार्वर्ड वगैरह यहाँ वहाँ के होते हैं उन टाइप की, या जो बड़ी अदर कंट्रीज़ में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए नॉर्मली फ्रेश लेवल की जॉब्स होती हैं। वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है हमें मिल जाएगी, लेकिन एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बात वर्ल्ड वाइड की हो रही है। सही, अगर आप जाएँ लिंक्डइन पे, सही है, ये तो पाइथन की बात हो रही है, आप सबको जावास्क्रिप्ट आती है। अब आप बोलेंगे नहीं सर कि इधर तो इतना नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब हमें जॉब मिलनी चाहिए। अब आप सेम जाएँ लिंक्डइन के ऊपर। सही, मैं आप लोगों को ये दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं लिंक्डइन खोलूँ और लिंक्डइन के ऊपर मैं अगर जाऊँ जॉब्स के सेक्शन पे, सही, ये देखें वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट हुआ है। ये थोड़ा सा, हाँ आई थिंक इतना काफ़ी है। सही, तो ये वर्ल्ड वाइड हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको खाली जावा स्क्रिप्ट भी सर्च करके दिखाऊँ ना वर्ल्ड वाइड, तो आप देखें भाई जावा स्क्रिप्ट की जॉब्स कितनी आती हैं। कितनी आ रही हैं भाई? तकरीबन 11,19,900। आप लोगों को जॉब मिल गई, नहीं मिली ना, तो बेसिकली मकसद ये नहीं होता कि सारी हैं। और अब आप देखें जावा स्क्रिप्ट के साथ मांग के रहे हैं। पहली जॉब में अगर आपको दिखाऊं तो भाई जावा स्क्रिप्ट के साथ क्या है, रिएक्ट चाहिए, पीएचपी चाहिए, लारावेल चाहिए। आप लोगों को रिएक्ट वैसे डायरेक्टली नहीं पढ़ा रहे, और नेक्स्ट जेएस अगर आपने पढ़ी है तो आप रिएक्ट कर लोगे, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। रिएक्ट में थोड़ी अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। सही, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ये 11 दिन पहले हुई है हाइब्रिड। तो ये जितनी भी जॉब है ना ये डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये डायरेक्ट हमें मिल जाएंगी, तो ये पागलपंती है। सही, अब हर किसी की जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सही है, हर किसी का स्किल सेट डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट में, अब मिसाल के तौर पे देखें ये पहली जॉब जो है ये तकरीबन क्या कहते हैं हुई है जो कि कनाडा से हुई है ना,
और ये देखें, ये आपकी आई है, पता नहीं मोल्डोवा किधर की आई है। अब ये वाली देखें, ये वियतनाम से जॉब पोस्ट हुई है, मिडिल लेवल फुल स्टैक डेवलपर PHP या टाइपस्क्रिप्ट। अब देखें साथ में ये क्या कह रहा है, योर प्रोफाइल मैच दिस जॉब। तो मे बी इस जगह पे मैं अप्लाई करूँ तो शायद चांसेस है। और आप देख सकते हैं कि ज़ीरो एप्लीकेंट। अगर मैं इसको देखूँ तो हाइब्रिड है, फुल टाइम है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, UI UX आना चाहिए, PHP आना चाहिए। PHP आपको इस कोर्स में नहीं सिखाई जाएगी, और PHP को तो ये लोग नॉर्मली लोग जो देखते हैं वो एक वैसे ही देखते हैं कि भाई PHP की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन PHP भाई एक पुरानी लैंग्वेज है, उस पर काम होता है। CI/CD हो गया, रेस्टफुल APIs हो गई, लारावेल हो गया, इसके अंदर सॉफ्टवेयर सर्विस ऐप्स होगा, ये जितनी भी चीज़ें वगैरह सच में मुझे आती हैं। और सैलरी कैन बी निगोशिएटेड अप टू 25 मिलियन, सही है। जो 25 मिलियन जो सैलरी है बेसिकली वियतनाम है, और वियतनाम की जो करेंसी है वो काफ़ी गिरी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सही। फिर आप देख सकते हैं मॉन्ट्रियल से आ रही है, और इस तरीके से बहुत सारी जॉब हैं। ये एफिनिटी कराची कंपनी है, यहाँ से जॉब हैं। फिर एक जगह इस्लामाबाद में मेरी प्रोफाइल मैच होती है, सही। तो इस तरीके से ये जॉब्स हैं, ये 10 की 10 लाख, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही मिल जाएंगी, सही है। अगर मिसाल के तौर पर अगर इस पूरे कोर्स में 5 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं तो मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल से 500 लोगों को जॉब मिल पाएंगी यहाँ से। ये भी मैं शायद ज़्यादा नंबर कोट कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली हकीकत को देखना सीखें, सही। तो ये जो है ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि भाई अर्निंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप सोचें इतना ही आसान होता है कि 6-6 महीने में आप लोग कोर्स करें और 6 महीने 1 साल बाद आपकी फटाफट जॉब लग जाए, तो आप सोचें सिंध में बैठा हुआ बंदा भी कर रहा होता, पंजाब में बैठा हुआ बंदा यही कर रहा होता, लोग खेती बाड़ी छोड़ देते, सही, सारे के सारे ये काम करने लग जाते कि भाई लाखों रुपए करोड़ों रुपए महीने के यहीं से कमा लेंगे। तो ये चीज़ गलत है, तो इस चीज़ को आप देखा करें। हाँ, ये चीज़ देखने वाली क्या है भाई, कि अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, वो आपको कुछ चीज़ सिखा देता है तो ये बहुत अच्छी बात है, सही है। और अगर ले भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। ये मैटर करता है कि जॉब लगे ना लगे, अर्निंग होनी है वो एक अलग कहानी है। अर्निंग कैसे करनी है अब मैं उसके ऊपर भी आ जाता हूँ। आपने, क्योंकि जॉब्स तो आपके लिए नहीं है, आप क्या करें, प्लेटफॉर्म बनाए। जैसे ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन क्या एक प्लेटफॉर्म है, आप अपना एक लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म बनाए, लिंक्डइन को रख के नहीं छाप दें, कोई नया कॉन्सेप्ट लाएं, सही है। अब जैसे कि भाई ये एक लिंक्डइन देखते हैं, इसमें क्या होता है, सारे प्रोफेशनल होते हैं और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर होता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ या मैंने ये कर लिया। सारे बड़े बड़े लोगों की प्रोफाइल्स होती हैं, वो ऑफिशियली कुछ बोलना चाहते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। आप चाहें भाई आप इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना दें, फॉर एग्जाम्पल किसानों के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना दें जिसमें भाई किसान अपना आपको लॉग इन कर सके, और जो भी फार्मर्स हैं बेसिकली, सही है, फार्मर इनके नाम से आपने कुछ बना दिया जहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल बना सकें, अपनी रिसर्च शेयर कर सकें। पाकिस्तान में रिसर्च नहीं होती, लेकिन आप किसी और लेवल पे कर सकते हैं, सही। तो इस एक फार्मर हो गए, आपके पास फूड हो गए, या कुछ भी इस टाइप की वेबसाइट बनाए जिसमें फूड की लोग रेसिपीज शेयर कर रहे हैं, और नई नई रेसिपीज जो बनाते हैं तो वो शेयर कर रहे हैं, भाई मैंने आज ये एक्सपेरिमेंट किया रेसिपी के साथ और इस तरीके से गई। या हम लोग कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, या कोर्स लॉन्च, ऑन साइट कोर्स लॉन्च की वेबसाइट बना रहे हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट बनाए जो कि बेसिकली लोगों को एक, बेसिकली आप अपना बिजनेस बना रहे होगे, तो ये चीज़ है, सही। तो इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। उम्मीद है कि भाई आपको जवाब मिल गया होगा कि भाई अर्निंग का जो एक्चुअल सवाल है ना, उन्हीं को पूछो जिससे कोर्स में एडमिशन लिया, कि भाई अर्निंग कब होगी। अच्छा भाई, तो ये एक और सवाल आ गया। ये क्या लिखते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, सारे इशू रिजॉल्व करवा दीजिए। फ्राइडे 7 to 10 क्लास में एक पावर सप्लाई एक्सटेंशन कम है और जो है वो ऑफ रहती हैं, जिसमें लैपटॉप यूज़ करने में मसला होता है। सेकंड, एसएमडी बोर्ड की स्क्रीन ऑफ हो जाती है जिससे क्लास बहुत लेट शुरू होती है। और गहरे इंटरनेट जो भी इसका नाम है इंटरनेट की डिवाइस का, वो नहीं चलता। मेजॉरिटी स्टूडेंट अपना नेट पैकेज के करवा के आते हैं मगर वो भी नहीं चलता, सिग्नल सही नहीं आते मार्की में। अच्छा भाई, यकीन माने अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं आपका ये सवाल यहाँ तक आने नहीं देता। मतलब ये नहीं कि आपको चुप करवा देता, ये मसले ख़त्म करवा देता। या आपको याद होगा गवर्नर साहब की वीडियो आई थी कि भाई उन्होंने बोलता 5 लाख रुपए में बिल दे रहा हूँ इंटरनेट का, और भाई यानी कितने 80 लाख रुपए की एसएमडी है और ये और वो। लेकिन मसला ये है कि भाई एक बंदे ने पैसे लगा दिए, मतलब गवर्नर ने पैसे लगा दिए, तो अब सवाल उठता है जो मैनेजमेंट है वहाँ पे, मैनेजमेंट के ऊपर ये सवाल आता है कि भाई वो क्या कर रही है, सही है। उनको मतलब एक बंदा अगर इतना पैसा पे कर रहा है तो उसके बाद वो नहीं लग रहा, तो ये फिर मैनेजमेंट की तरफ चीज़ें जा रही है ना। अब ये एसएमडी वाली स्क्रीन मेरे साथ भी बहुत हुई है क्लास में, सही है। और यकीन माने इतना मुश्किल होता है ना बगैर एसएमडी के सवाना। मेरे हिसाब से ये मसला तो हल हो जाना चाहिए था अब तक। दूसरा क्वार्टर आ गया और अभी तक ये एसएमडी वाले मसले नहीं हुए हल।
तो ये भी एक अलग कहानी है। अब उनको जाने क्या मसला है, पैसे नहीं है, पैसे हैं, क्या मसला है, तो वो सारी उनकी तरफ कहानी की है। सही। और रही बात आपकी, ये कहते हैं फ्राइडे में, सही है, पावर सप्लाई एक्सटेंशन, सही है, तो ये भी एक अलग कहानी है। एटलीस्ट सप्लाई के लिए तो ज़्यादा तार नहीं लगती मेरे ख्याल से, 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये में आपके पास पूरा प्रॉपर एक सिस्टम भी लगाया जा सकता है तार एक्सटेंशन के साथ। जिसमें या हो सकता है ज़्यादा लग जाए, मैं कम बोल रहा हूँ, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये पकड़ लें, सही है, तो 50 हज़ार में थ्रू आउट द मार्केट एक अच्छा सप्लाई का सिस्टम लग सकता है। तो वो चीज़ भी आप लोग देख लें, सही। तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं ऑफिशियली पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, तो इसमें माजरत, सही है। अगला सवाल देखते हैं क्या आता है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सर मुझे ये बताएं, मैंने टाइपस्क्रिप्ट तो सीख ली मगर देख देख कर बिना देखे नहीं पढ़ पाती, क्या करूं? प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, लाइट इतना जाती है और अब नेक्स्ट इतना फास्ट फास्ट सिखा रहे हैं, मैं टाइपस्क्रिप्ट को टाइम नहीं दे पा रही, भूलती जा रही हूँ, क्या देख देख अगर ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिला कभी तो मैंने इस तरह कभी अर्निंग कर पाऊँगी, और सर हमारी अर्निंग किस तरह और कब से स्टार्ट होगी? घर वाले समझते हैं मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। देखें, क्या बोल सकते हैं आप घर वालों को? अच्छा देखें, टाइम वेस्ट तब होता है जब आप किसी फजूल चीज़ में टाइम लगा रही होती। इस चीज़ का भले आप अर्निंग का जो मसला है ना, देखें अर्निंग कभी भी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिस हिसाब से दिखाते हैं, सही। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल वर्क है, एक नॉर्मल वर्कर नहीं है। जैसे आपको मैं बोलूँ भाई ये एक मोबाइल बेचना है या फिर एक ही मेरे पास बोतल है, सही, तो इसको आपको सेल करना है तो इसका एक प्रॉपर तरीका और बताऊंगा भाई, मैं आपको 1-2 हफ्ते की या तो वर्कशॉप दे दूंगा इसको बेचना कैसे है। आप इसको बोलें भाई एआई पावर्ड डब्बा है या कुछ भी, तो वो बेचना है, सही, तो आप सच्ची मुच्ची का काम कर सकते हैं। इस वाली फील्ड में जो अर्निंग का मसला है ना, हर किसी का यही है, हर किसी ने सिर्फ पैसा ही देख के लगाया है। तो आप इसी हिसाब से देख लें कि भाई अर्निंग है भी तो इतनी बहुत ज़्यादा नहीं होती स्टार्टिंग में, हर कोई नहीं कमा लेता जितने सारे, सही है। पहली बात तो भाई अल्लाह ताला के हाथ में होती है अर्निंग। और अब आपके सल सवाल पे आते हैं भाई, टाइप सिर्फ सीख ली देख देख के, अच्छा अब इसका क्या चक्कर है? शुरू में आप कुछ प्रोजेक्ट तकरीबन 8 से 10 प्रोजेक्ट देख देख के बनाए, सही। अच्छा मैंने भी देख देख के ही सीखा था, लेकिन मैं एक स्ट्रेटजी चेंज करता था। मैं क्या करता था भाई, मैंने एक लगाई वीडियो जिसमें फुल प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा है, सही। मैंने वीडियो देखी, सही है, उसने बताया ये हाँ ये वाली चीज़ मुझे आती है, उसने दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन पर उसने कोई ऐसा फंक्शन लिख दिया जो कि भाई मुझे नहीं आता, सही। तो अब मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पर भाई उसने लिख दिया, सही है, उसने कोई ऐसा फंक्शन लिख दिया स्ट्रक्चर क्लोन का, सही। तो अब ये मुझे फंक्शन फॉर एग्जांपल नहीं आता, और उम्मीद है अभी जितने लोग ये देख रहे होंगे शायद उनको भी नहीं आता हो, ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा कि भाई स्ट्रक्चर क्लोन लिखा है, चलो भाई मैं भी स्ट्रक्चर क्लोन लिखूँ और अपना प्रोजेक्ट बनाऊँ, जाने दो। इसको कैसे टैकल करना है, आप जाएँ ब्राउज़र पे, सही है, स्ट्रक्चर क्लोन लिखें। स्ट्रक्चर क्लोन क्या होता है, अब आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, सही है। अब जैसे कि सेकंड वेबसाइट है web.dev जो कि गूगल वालों की है, तो मैंने चलो इसमें दिखाओ, तो भाई ये क्या है, डीप कॉपिंग इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग स्ट्रक्चर क्लोन। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, सही है, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें एक मसला आता है आपके पास शैलो कॉपी का, डीप कॉपी का। तो ये उसके मसले को हल करता है। अभी ये मसला नहीं है कि भाई ये करता क्या है, बेसिकली मैं समझा के आ रहा हूँ आपको कि भाई किस तरीके से उस चीज़ को सीखना है, सही। तो इस तरीके से भाई आपने आज एक नया साम सीखा जैसे स्ट्रक्चर क्लोन का क्या करता है भाई, बिल्ट इन फंक्शन फॉर डीप कॉपिंग, सही है। तो डीप कॉपिंग के लिए प्रॉपर से ये होता है, तो इस फंक्शन को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपने पढ़ा, अच्छा भाई ये होता है, आपने एक नया फंक्शन सीख लिया जो कि आपको क्लास में कभी नहीं सिखाया गया, सही। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, उस वीडियो को फॉलो करें, उसमें जो चीज़ें हैं उसको समझें प्रॉपर। अब मिसाल के तौर पे एक वीडियो 3 घंटे की है, आपने 6 घंटे लगाए तो अभी भी कम है। आपको तकरीबन 3 घंटे की वीडियो देखते देखते मेरे ख्याल से 2 दिन या 3 दिन या एक हफ्ता भी लग सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सच में लर्निंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिर्फ और सिर्फ रख के छापने में, नहीं। तो उसकी तरफ देखें। और अर्निंग का जो मसला है ना भाई, अर्निंग वर्निंग का अभी छोड़ दें। मैंने आपको एक पहली वीडियो बनाई हुई है जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर समझाया है कि अर्निंग किस तरीके से होगी, क्या होगा, कितनी होगी। तो वो वाली यूट्यूब पे वीडियो देख लें, अगर नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको लिंक दे दूँगा, सही। तो ये तो हो गया भाई आपका वो वाला मसला है। अगला सवाल देखते हैं भाई। अच्छा तो अगला जो सवाल है ना हमारे पास, अगला सवाल है शायद एक वॉइस में आया हुआ, तो वॉइस का सवाल को हम सुन लेते अस्सलाम हैं। वालेकुम यार, तुमने मैसेज किया था ग्रुप में कि जिसके जो भी सवाल हो जो क्लास में पूछ नहीं सकते तो मेरे को कमेंट कर दे।
मैंने पूछना ये था कि जब से क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, शुरुआत से क्लासेस तो खैर मैं लेता था, रेगुलर क्लासेस मैंने आज तक छुट्टी की नहीं है। बकाया क्लास के बाद मेरे को टाइम नहीं मिलता था कभी भी कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ एक्सरसाइज का, तो थोड़ा पीछे रह गया हूँ ना। थोड़ा बहुत मेरे को समझ आता है, लेकिन बहुत कुछ सब जो है वो समझ नहीं आ रहा है। तो अभी मैं फ़ारिग हुआ हूँ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट तो हो गया, अभी नेक्स्ट जेएस चल रहा है। तो मैं पहले टाइप स्क्रिप्ट कवर कर लूँ या फिर नेक्स्ट जेएस पे ही फोकस करूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? तभी से सही है। तो भाई पहले वाले सवाल में ये था कि भाई मुझे कोई पठान भाई लग रहा है। तो उनका कहना ये था कि भाई उन्होंने शुरू में स्टार्ट करी थी, शुरू में क्लासें लेते थे, उसके बाद फिर बीच में समझ नहीं आने लग गया, कुछ क्लासें मिस हो गई और फिर अब वो कोशिश कर रहे हैं। पर अब ये है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम है, उनको समझने में बहुत मसला आ रहा है, जो मुझे सवाल समझ में आया है। तो भाई इनके लिए ये है कि भाई आपके पास यूट्यूब के ऊपर चैनल पड़े हुए हैं, सही है, ITMate पाकिस्तान, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बिलाल भाई वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास हिंदी में यूट्यूब पे जाओगे ना, बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको ना। अपना एक रोड मैप चाहिए, सही है, कि किस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हो। और रोड मैप से सबसे अच्छी जो मैंने वेबसाइट आप लोगों को बताई थी, रोड मैप SH, सही है। तो रोड मैप SH में जाएं। अब आपको अपने आपको पहले ये देखना है कि आपको करना क्या है, फ्रंट एंड करना है, बैक एंड सीखना है, सही है, क्या सीखना है आपको एक्चुअल में। जब आप अपना डिसाइड कर लेंगे, अगर जैसे हाल के तौर पे मैंने जब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाई थी तो मैंने इसको भी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया था कि जब हम टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे थे तो हम इस रोड मैप को फॉलो कर रहे थे, सही है। क्योंकि अभी जिस कोर्स में आप लोग एनरोल्ड हैं गवर्नर हाउस वालों में, उनका काम था कि भाई आपको कोई प्रॉपर रोड मैप दें जिसमें हर चीज़ हो। तो उसके नाम पे वो अपनी रेपोजिटरी ले आते हैं, और रेपोजिटरी आप लोगों को पता है कि वो कोई इतनी अच्छी है नहीं। वो चाहें तो ये इस टाइप का कुछ एक अच्छा चीज़ भी बना के प्रेजेंट किया जा सकता था। बहरहाल अब मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे कि भाई हम फ्रंट एंड की बात करते हैं, तो फ्रंट एंड आपको सीखनी है, सही। और मोस्टली आप लोग रिएक्ट JS जो भी कर रहे हैं वो सारी फ्रंट एंड की चीज़ है। तो आप देखें भाई फ्रंट एंड आया, सही है। तो फ्रंट एंड में सबसे पहले आपको क्या सीखना है, तो भाई आप इंटरनेट से स्टार्ट करो, सही। इंटरनेट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, जैसे डोमेन ये लिखा हुआ है roadmap.sh.com, ये डोमेन है। HTTP क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है यहाँ लिखा हुआ। होस्टिंग क्या होती है, आपकी वेबसाइट कहाँ होस्ट होगी। DNS कैसे काम करते हैं, इंटरनेट बेसिकली कैसे काम करता है। जब भी आप youtube.com, facebook.com, गूगल पे लिखते हो वो आपके पास कैसे आ जाता है, सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और साथ में कोर्सेज और जो भी चीज़ें हो सकती हैं आपके पास, आर्टिकल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। HTML में आ गई भाई, HTML की बेसिक क्या है उसके भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, रिसोर्स मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगी, सही है। तो ये सारे आप यहाँ से ले सकते हो। और जावास्क्रिप्ट हो गई आपकी। अब आपकी बात आ गई रिएक्ट की, तो रिएक्ट है, तो रिएक्ट कैसे सीखनी है उसकी तरीके से आ गई। तो आप इस तरीके से ये रोड मैप देख लो जो आपको करना है, सही, और उसको फॉलो करो। अब इसमें देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट JS का फ़िलहाल मेरे ख्याल से मुश्किल है नेक्स्ट JS का हो, लेकिन शायद रिएक्ट JS का हो। मैं आपको रिएक्ट नेटिव का अगर यहाँ है तो रिएक्ट भी होगा, देखते हैं एक सेकेंड। आप लोगों के लिए Vue.js रिएक्ट, सही है। तो रिएक्ट का रोड मैप है। नेक्स्ट जेएस अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर रेट पे है नहीं, तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जेएस का आपके पास रोड मैप है कि भाई कॉल बैक क्या होता है, यूज़ रिड्यूसर क्या होता है, हुक्स क्या होते हैं बेसिकली, और भाई रेस्टेंट क्या आ गए, जुताई क्या आ गई, सही है। तो बहुत सारी चीज़ें। आप इस फील्ड में अगर घुसोगे तो आपको 2-2 साल 3 साल कंटिन्यूअस लर्निंग भी करोगे तो कम है, सही है। मैं अपनी बात करूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको ये बोलूँ कि भाई आप फटाफट अपने आप को पुश करो और सीख लो, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो इस टाइप की कोई देखो, या फिर यूट्यूब के ऊपर स्टूडेंट से बात करो कि ये कुछ, वैसे तो ऑफिशियली मना किया हुआ है जितने भी क्या कहते हैं टीचर्स हैं गवर्नर हाउस में कि वो वीडियो बनाए, तो उनको ऑफिशियली मना है। क्योंकि मैं अब छोड़ चुका हूँ तो मैं बना सकता हूँ, तो मैं बना रहा हूँ। बीच में मैंने कोशिश भी करी थी तो मेरे पास रिस्पॉन्स कोई अच्छा नहीं आया था। उसकी मेजर वजह ये थी कि लोग जो हैं वो हैकाथॉन और इधर उधर में ही लगे हुए, रेस में लगे हुए, और मैं कभी भी रेस का हिस्सा नहीं बनता और ना बनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जब इंसान का मकसद Feels सीखने like का I हो am. तो वो सीखने पे फोकस करे, सही है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट ये बनी हुई है, लर्न नेक्स्ट जेएस, जिसमें अब तक 2 वीडियोस आ चुकी हैं। तो पहली वाली वीडियो ये रही, दूसरी वीडियो ये रही, जिसमें हमने, ये दूसरी वीडियो है, सही। तो दूसरी वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई रिएक्ट जेएस में ऐसा क्या है जो नेक्स्ट जेएस में नहीं है, और फंडामेंटल के ऊपर बात करी थी। तो और तीसरी वीडियो इंशाल्लाह इसकी भी आएगी। तो जैसे ही ये वीडियो मेरे ख्याल से 1000 व्यूज़ तक पहुंच जाएगी
तो तीसरी वीडियोस भी आ जाएगी। इस बेसिकली इस वाली वीडियो में हमने प्रॉपर एक टू डू ऐप बनाई है। ऐसा नहीं है कि खाली बात करी हो, तो इसमें हमने एक प्रॉपर टू डू ऐप बनाई थी और उसको डिस्कस किया था। तो वो आप अगर इसको देखें तो हमने एक पूरी की पूरी ऐप बनाई, उसके अंदर पूरा देखा कि किस तरह की चीज़ें चलेंगी, क्या होगा। तो आप इसको देखेंगे तो आपको एक लर्निंग मिलेगा और साथ में एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा आपको, और इसको आप गिटहब पे आप अपलोड करने के बाद और जो चीज़ें हैं जिस तरीके से आप लिंक्डइन पे चाहें शेयर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट जे सिंपल थी, कैसे थी, वो यहाँ पे आई थी। तीसरी वीडियो इंशाल्लाह जिसमें हम राउट हो गया, लेआउट डॉट टी एस एक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें वो कवर कर लेंगे और एक ही वीडियो के अंदर आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना, आप बोलेंगे वाकई में मज़ा आया। इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही होती है। ठीक, तो भाई ये सवाल का जवाब था भाई आपके, कि स्लो स्लो करके लर्निंग करते रहो, रुकना मत, छोड़ना मत, सही, और करते रहो हल्के हल्के अगर सीखना है। अगर ये सीखना मकसद सिर्फ ये है कि भाई मैं 1 1.5 साल में दवा के पैसे कमाऊंगा, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये सब आपको पागल बनाते हैं। कोई इतना आसान अगर होता तो आप खुद सोचें कि यूनिवर्सिटी का निकला हुआ हर लड़का यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होता, भले कुछ भी हो, क्योंकि आपको पता है कि वो सबको इंग्लिश बोलना आती है और पढ़ना आता है। सही, तो फिर तो हर कोई इतना आराम से 6 6 महीने में कोर्स करके लग रहा होता। सही है, तो ये एक चीज़ ये है। दूसरा ये कि खाली ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है आईटी फील्ड के अंदर, आपके पास बहुत सारी फील्ड हैं। सही है, आईटी के अंदर अगर आप फील्ड चेक करने जाएंगे तो उसमें मार्केटिंग है, उसके अंदर मैनेजमेंट है, उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे हैं। तो हो सकता है भाई आपके स्किल उस तरफ अच्छे हों तो आप उस तरफ भी अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं। एक और सवाल है जिसमें भाई कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी सुनते हैं। ठीक है। सर एक छोटा सा इशू रिजॉल्व करवा दें। HTML और CSS में जैसे हमने अभी वो माइलस्टोन बनाने थे रिज्यूमे बिल्डर ना, तो TS की फ़ाइल में HTML की जो कोड था उसको गेट करना था, डॉक्यूमेंट गेट ये वो करके ना, तो वो काफ़ी हद तक वो कोड समझ नहीं आया ना। यूट्यूब इधर उधर से किया है लेकिन वो कोई प्रॉपर उसका बता नहीं रहा कि ये इसका जो लॉजिक होता है वो क्या होता है, जो वहाँ से हम एलिमेंट वगैरह गेट करते हैं, ये वो इसको आउटपुट इसका कैसे शो होना है ना। तो वो कर तो लिया हमने, बट वो प्रॉपर तरीका वो समझ नहीं आया, क्योंकि हमने HTML CSS तो खुद किया है और जो टाइपस्क्रिप्ट है वो हमें गवर्नर हाउस में सिखाया तो गया था, बट जो फाइल्स को कनेक्ट करना है, जैसे एलिमेंट वगैरह गेट करने हैं, ये वो इस तरह की चीज़ें बताई नहीं गई ना। क्योंकि अभी जो रिज्यूमे बिल्डर है उसमें तो हमने वो गेट करके बनानी है, तो ये चीज़ें हमें सिखाई नहीं गई थी। तो काइंडली अगर हो सके तो एक वीडियो बना दें, अगर वीडियो है तो शेयर कर दें। अच्छा भाई, तो ये भाई का मसला ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने अभी प्रोजेक्ट बनवाए थे उसमें एक चीज़ थी, सही है, डॉम। सही, तो डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके ज़रिए क्या होता है, जो भी आप ब्राउज़र में देख रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। सही है, तो डॉम आपके पास क्या है भाई, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज द प्रोग्रामिंग इंटरफेस वाइब डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपके पास खुला हुआ है ये पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है और इसके अंदर सारा कुछ आ रहा होता है। मसला क्या है कि इस कोर्स के अंदर ना थोड़ी सी स्पीड देखें। असल में मसला क्या होता है, सबसे बड़ा जो मुझे एक फॉल्ट दिखा था वो ये था भाई, आपने कोर्स इतने बड़े पैमाने पे स्टार्ट कर दिया, आपने सबको उम्मीद दिला दी कि हर कोई सीख सकता है। और जब हर कोई सीख सकता है, चलो भाई अच्छी बात है, आप सिखाओ, मसला नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ थी। आपने सबको बुला लिया, सबको एक उम्मीद दिला दी, उसके बाद जब आप इस कोर्स में लेके आए तो आपका जो रवैया है वो थोड़ा सा मसला है। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ कि भाई जब आप एक सफ़र पे निकलते हो ना, किसी बड़े सफ़र के ऊपर जहाँ आपके पास बहुत सारे लोग हैं, तो आप वहाँ पे रूल जो बनाते हो, सही है, वो रूल ऐसा होना चाहिए जिसमें मेजॉरिटी जिसके ऊपर अमल कर सके, माइनॉरिटी नहीं। माइनॉरिटी तो वह है जो पहले से सीखे हुए थे थोड़ा बहुत, या जो ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, और या जिनको इंग्लिश आती थी, उन सब के लिए। अब मसला मैं आपको समझाऊँ, जिन लोगों के बैकग्राउंड नहीं है ना, वो ये बोलते हैं सर हमारा बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, मज़े की बात है, उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती। सही है, तो आज हर कोई सीख सकता है। सही है, हम भी अगर देखें तो हम कोई पैदाइशी तो सीखे भी नहीं थे, तो सीखे कैसे भाई, हर किसी का एक स्टेप होता है। सही है, स्टेप से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे भाई अभी ये चीज़ समझने के लिए मुझे 7 8 साल लगाने पड़े, हो सकता है सेम चीज़ कोई 3 साल में समझ सके, लेकिन हर कोई 3 साल में नहीं समझ सकता ओवरऑल। सही है, मैं तो खाली इस नॉलेज की बात कर रहा हूँ ना, मैंने 7 साल लगाए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें में लगाए। सही है, मैं किसी और के बराबर नहीं हूँ, कोई और मेरे बराबर नहीं हो सकता नॉलेज के अंदर। सही, हम दोनों की नॉलेज, हम दोनों का वक्त हम दोनों ने अलग अलग हिसाब से लगाया, दोनों की नॉलेज में डिफरेंस होगा। सही, हर किसी की एक्सपर्टीज़ डिफरेंट होती है। अब कहने का मकसद क्या है आसान अल्फाजों में भाई, कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, क्या है भाई, डॉम।
डॉम कैसे होगा। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से भाई उनको सिखानी चाहिए थी। जब आप किसी बड़े क्राउड को लेकर जा रहे होते हो ना, तो आपको चाहिए कि स्लो स्लो चीज़ें सिखाओ। कंसिस्टेंसी जो है ना आपकी, वो स्लो स्लो में आपको इजीली से सिखा सकती है। अब आप सिखाते हो क्या भाई, क्लास में हमने सीखा भाई DOM, डॉम, सही है, जाओ घर से ऐसे ऐसे लिख के आओ, या घर से डॉम को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन बन के ले आओ। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है, सही। अब इसको इंसान दो तरीके से लेते हैं कि भाई वो बोलता है कि हाँ भाई प्रेशर डालेंगे। अब चूंकि जो भी बंदा इसको लीड कर रहा है ना, उसके हिसाब से भाई अगर हम प्रेशर डालेंगे तो स्टूडेंट सीखेगा, उसका अदरवाइज नहीं सीखेगा, वो उसकी जहनियत है। लेकिन अब वो जहनियत हर किसी पे फिट करना ना, ये उसकी बेवकूफ़ी है जो इस बंदे ने भी इस कोर्स को डिज़ाइन किया हो। मुझे नहीं पता कौन इसको डिज़ाइन कर रहा है फ़िलहाल अभी तक, लेकिन ये चीज़ें मेरे हिसाब से मैनेजमेंट को एड्रेस करनी चाहिए कि भाई इस टाइप के इश्यूज क्यों आ रहे हैं। आप स्टूडेंट को तीन तीन चार चार प्रोजेक्ट दे देते हो, स्टूडेंट को अभी एक नॉर्मल चीज़ नहीं बनाना आती है, आप उनको एडवांस लेवल की चीज़ दे देते हो कि भाई ये बनाओ, तो स्टूडेंट इधर से उधर, स्टूडेंट को वैसे ही। और फिर स्टूडेंट का दूसरा जो मसला होता है कि ये डर दे दिया जाता है कि अगर आप नहीं बनाओगे आपको कोर्स से निकाल देंगे। अब उस स्टूडेंट के पास क्या हल बनता है कि भाई वीडियो देखो। अब इसमें क्या है, जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, उनको व्यूज़ मिलते हैं, वो पैसे के लिए एक वीडियो बना के डालते हैं, सही है। और मज़े की बात है, वो वीडियो मैंने देखी है किस टाइप की होती हैं। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखेंगे, फिर क्यूरी सेलेक्टर लिखेंगे, पी लिखेंगे, पी से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, और उसको फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। वो बेसिकली इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे एक स्क्रिप्ट होती है ना, क्योंकि जब एक बंदा उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं होगा और वो आपको सिखा रहा होगा, तो सोचें फिर आप लोग, जब आपका टीचर ही खुद जो आपको सिखा रहा है उसकी एक्सपर्टीज इस लेवल की नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि होगा इवन, क्योंकि मैंने भी वीडियोस देखी हैं, कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर करी थी, तो उनमें ये होता है क्या है कि वो बस बता रहे होते हैं मैंने क्या किया, क्यों किया, सही है। अगर मसला होता और इसकी यही क्यों यूज़ किया, तो बेसिकली वो एक लॉजिक पास करना होता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग होती है। तो वो चीज़ यूट्यूबर्स को चाहिए फोकस करें, ताकि लोगों को मसला जो है इस टाइप का जो फेस हो रहा है वो हल हो चुके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, वी पार्टिसिपेट इन अ हैकाथॉन टू क्रिएट अ रिज्यूम बिल्डर, सही है, एंड द रिवॉर्ड वाज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सीनियर स्टूडेंट। उन्होंने कहा भाई हमने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, कोई अच्छा बंदा लग रहा है, इंग्लिश आती है माशाल्लाह। तो उसका नतीजे में जो अच्छा हैकाथॉन बना लेगा उसको मिलता क्या, वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, और दादा ये सीनियर स्टूडेंट है, सही। इन अवर क्लास, इनकी क्लास में देयर वर ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट, एंड as our sir said, nearly 800 students created and submitted their project. Then Sir Amin Alam announced that the students whose project were acceptable and only 4 students were selected. As Sir mentioned, the rest of the project were not up to the mark. Do we now have to create a new one? Right? तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि भाई एक हैकाथॉन हुआ था, उसमें रिज्यूम बिल्डर का क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मिला। उन्होंने बोला कि भाई सीनियर स्टूडेंट जो हैं बन जाओगे अगर आपने हैकाथॉन बना लिया। तो हमारी क्लास में भाई 1500 स्टूडेंट थे, और इन जो भी इनके क्लास के टीचर थे उन्होंने बोला भाई कि 800 प्रोजेक्ट के सबमिट हो गए, सही, क्लास से। फिर जो भी सभी सर अमीन आलम है, सही है, उन्होंने बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपने को 4 प्रोजेक्ट समझ में आए, और बाकी सब जो हैं वो क्या कहते हैं नॉट अप टू दी मार्क, मतलब मज़ा नहीं आया उनको, सही। तो और फिर जब ये वाली कहानी हुई ना, तो देखो इसमें क्या हुआ भाई, रिज्यूम बिल्डर बनाने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज स्टूडेंट में थी नहीं। स्टूडेंट आए थे तकरीबन, जो ये वाली कहानी है मुझे याद है पहली या दूसरी क्लास में ये कहानी खेली गई थी कि भाई हम हैकाथॉन करेंगे तो रिज्यूम बिल्डर बनाएंगे, तो ये वो। अब यहाँ पे क्या लगा आया भाई, स्टूडेंट के पास अभी इतनी नॉलेज नहीं थी, या हर स्टूडेंट, सही है, आप उनमें से जो पहले के स्टूडेंट थे, सीनियर स्टूडेंट थे, और जो नए स्टूडेंट है, क्योंकि क्लासें मर्ज हुई थी, सही है। तो अब आप अक्सरियत को देखो, सही है, तो अक्सरियत के अंदर भाई लोगों को नहीं आता, उनको HTML का नहीं पता था, हालांकि उन्होंने बोला होगा कि आप घर से सीख के आओ, लेकिन नहीं सीख का है। अब जब नहीं सीख के आए तो आपका काम है उसको किस तरीके से मैनेज करो। आया या तो आप स्टूडेंट को भगा दो, और ये सीधा वही हो रहा है, सही। तो यहाँ पे भगाया जा रहा है एक तरीके से स्टूडेंट्स को कि भाई ये इस तरीके से करो, और नहीं करो तो ये हो जाएगा।
अब सीनियर स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट कर लिए और सीनियर स्टूडेंट को वही आपको पता है क्या कहानी चल रही है, वो तुम उसको सेलेक्ट करो, वो 4 को सेलेक्ट करे, 4 उसको सेलेक्ट करे, पता नहीं क्या एक अजीब ही खिचड़ी बनी हुई है। तो आप लोग कोशिश करें, जो एक्सपर्ट नहीं है वो सीनियर स्टूडेंट की भी कहानी में पढ़े भी नहीं, सही, कोई आपको अवार्ड नहीं मिल रहा, आप क्या करें भाई, आप देखें कि भाई रिज्यूम बिल्डर बनाना, सही। अब मज़े की बात है, इस पे वीडियोस कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन कुछ वीडियोस हैं ढंग की, उनको देखें, नहीं समझ में आती उधर ही कमेंट करें, सही, जिस बंदे की वीडियो है उसी को कमेंट करके पूछें कि भाई ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, इसको ज़रा एक्सप्लेन करो आसान अल्फाज में, तो इंशाल्लाह वो कोशिश है कि वो एक्सप्लेन करेगा। बाकी इधर मैं अमीन आलम को यही मशवरा दूंगा कि भाई पहले लोगों को सिखा तो दो, उसके बाद आप बिल्डर बनाना। एटलीस्ट आप क्रिएटर रिज्यूम बिल्डर का ये हैकाथॉन देने से पहले आप ये करते कि भाई आप ऐसे सेम प्रोजेक्ट कुछ और बनाते, रिज्यूम बिल्डर है, सही है, तो आप रिज्यूम बिल्डर की बजाय प्रोफाइल बिल्डर बनवा लेते या कुछ बनवा लेते, फिर सिमिलर टाइप का कोई और प्रोजेक्ट देते, तो अच्छा लगता, मज़ा आता, सही है। जब आप स्टूडेंट को सिखाओगे नहीं और उस पर आप इस तरीके से प्रेशर डालोगे तो वो थोड़ा सा बैड वे में जाता है। और रही बात भाई डू वी नाउ हैव टू क्रिएट वन, तो ये आप क्या कहते हैं अपने टीचर से पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर हैकाथॉन है और हैकाथॉन एंड हो चुका है तो ज़रूरत नहीं होती बनाने की, लेकिन ये अब सर आपके ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो लेकिन लिहाजा भाई मसले ये तो कुछ हैं, कुछ मेरे पास पर्सनल में भी मैसेजेस आए हैं, वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। सवालात स्टूडेंट के पास बहुत हैं, सही है, और ये बेसिकली सवालात शेयर करने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स को अब एक रास्ता चाहिए कि भाई हम किस तरीके से चीज़ों को एक्सेल करें। उसके लिए वो सबसे अच्छी वीडियो मैं लास्ट बनाई थी, मैं तफसील से हमने बात करी थी कि किस तरीके से ये इस जो कोर्सेज़ हैं वो काम कर रहे हैं। आप देखें तो ये अगर आप देखें तो पता नहीं कितने लोग कोर्सेज कोर्सेज आईटी कोर्सेज आईटी कोर्सेज आईटी कोर्सेज कर रहे हैं। तो भाई अगर 3-3 6-6 महीने में अगर ऐसे हर कोई, सही है, कुछ कर सकते होंगे, मैं अभी भी एग्री करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कुछ, लेकिन अगर आप हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को उन कुछ के भरोसे उम्मीद दिलाएं और आपको पता भी है, सही, तो फिर बहुत गलत चीज़ है, सही। तो इस चीज़ को टेक केयर करना चाहिए। बहरहाल लेकिन ये कुछ सवाल थे जिनके मैंने जवाब आपको अपने तरीके से दे दिया, और अगर इनमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, सही है। तो अगेन यही वाली बात है, ये सब ये जो इतनी सारी पाइथन सीखेंगे तो ये सीखेंगे, वो एक उनका अपना कोर्स है, उनको समझाना था स्टूडेंट को भाई हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं, तो उन्होंने बोला इसलिए सीख रहे हैं। तो भाई आप जावा स्क्रिप्ट आपने नहीं सीखी, अब आप टाइप स्क्रिप्ट देखोगे, नेक्स्ट जेएस देखोगे, नेक्स्ट जेएस की 88 या 89 है वर्ल्ड वाइड लिंक्डइन के ऊपर, सही है। हालांकि खाली सारी दुनिया की जॉब लिंक्डइन पे नहीं आती, लेकिन अभी एक अगर आप जाके लिंक्डइन पे सर्च करोगे तो तकरीबन 80 से 90 हज़ार होंगे, उन्होंने तो 5 लाख लोगों को सिखानी है। तो इस हिसाब से तो फिर अगर नेक्स्ट जेएस 5 लाख लोगों को सिखाएंगे और यहाँ पे तो जॉब ही लिंक्डइन पे वर्ल्ड वाइड अगर सबको जॉब मिलने लग जाए तो जॉब ही कम है, 4 लाख लोग क्या करेंगे, सही। तो इस टाइप के मसले मसाइल हैं जो कि इनको चाहिए कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर चीज़ को सही तरीके से लॉन्च किया जाए और हर चीज़ का सवाल पहले से ही सवाल का जवाब होना चाहिए, सही। तो स्टूडेंट के बाद इतनी कन्फ्यूजन इन आप देखें तो स्टूडेंट के सवाल तो देखें, वो बोल रहा है असेंबली नहीं चल रही, सही है, कोई बोल रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, और क्या कहते हैं, और मिसाल के तौर पर समझ नहीं आ रहा क्या है भाई कि नेक्स्ट जेएस फास्ट फास्ट सिखा रहे हैं, भाई फास्ट क्यों सिखा रहे हो, आप स्लो सिखाओ, सही है। अगर आपको सच में मकसद सिखाना है एक बंदे को या इतने सारे लोगों को, देखो मैंने ये बात शुरू में भी करी थी जब मेरी क्लास में ये मसला आया था ना कि सर दूसरी क्लासेस जो है ना वो बहुत फास्ट चल रही है, हमारी क्लास पीछे रह गई वाली कहानी आई थी, और एंड दी एंड पता क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा अच्छी क्लास जो थी आगे हो गई थी वो हमारी। हमने क्या किया था भाई, हमने हर चीज़ की बेसिक्स के ऊपर फोकस किया था ताकि एडवांस हमें समझने में आसान हो। आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हो ना, आपके जो छोटे छोटे जो ईंट होती है, जो बुनियाद होती है, उस पर कितनी मेहनत होती है, पहले इतना बड़ा खड्डा होता है, प्रॉपर पिलर्स डले जाते हैं ताकि बुनियाद जो इतना पूरा वजन है वो ढो सके। अब आप लोग क्या कर रहे हो भाई, आपने सबसे पहले भाई HTML CSS पढ़ाई नहीं, वो बोला स्टूडेंट खुद पढ़ लेंगे वीडियोस देख के, तो कोई वीडियो दुनिया की सबसे अच्छी वीडियोस नहीं थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा था भाई ये एलिमेंट ये करता है, ये एलिमेंट ये होता है, ये एलिमेंट, बेहतर वीडियोस थी, चलो आपने दे दी, देख ली लोगों ने। अब जब वो वीडियोस आपकी देख ली, सही है, उसके बाद भी लोग अगर इसी तरीके से वीडियो से सीखने वाली आवाम होती तो यूट्यूब के ऊपर कोर्स तो पहले से ही बहुत पड़े हुए हैं, यूडेमी है, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, तो वो वैसे ही सीख लेते, फिर भी लोगों ने नहीं सीखा, सही है। इसका मतलब क्या है, लोग चाहते हैं हम ऑन साइट पढ़ें, भाई हमें हम क्लास में आए तो हमें पढ़ाओ, ये घर वाली कहानियाँ छोड़ दो कि भाई घर से सब पढ़ के आना और क्लास में हम आगे खाली देखेंगे तो बातें करेंगे उसके ऊपर, तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। जब बंदा क्लास में आ रहा है तो उसको पढ़ाना चाहिए। और रही बात ये फास्ट फास्ट वाली कहानी को, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई इसको स्लो करो। टाइपस्क्रिप्ट ने भी इन्होंने कोशिश करी थी भगाने की, मैंने तो बहुत तमीज़ के दायरे में चीज़ों को लेके गया था,
और बाकी सभी को पता है किस तरीके से चीज़ें खींची गई थी। बाकी नेक्स्ट ईयर इसको फास्ट फास्ट पढ़ेंगे तो आप जल्दी किस बात की है भाई, जल्दी तो बताओ किस चीज़ की जल्दी है। सही। आप मिसाल के तौर पे आपने 50,000 स्टूडेंट को एडमिशन दिया, अब वो स्टूडेंट रहते रहते 15,000 हो गए, तब ये 35,000 का है। सही है। शुरू में तो ये कहानियाँ भी आती थी ना कि सर मेरे टीचर अच्छे नहीं है, वो टीचर अच्छे हैं। अब आप देखें 50,000 इन्हीं के अल्फाज हैं, 50,000 से अब 15,000 बचे हैं। अब मेरी क्लास में तो 35,000 स्टूडेंट नहीं थे, तो वो कहाँ गए। सही। तो बहुत सारे अजीब गरीब चीज़ें हैं आपको जो पूरे कोर्स में जाएंगे तो आपको मिलेंगी। तो लिहाजा आप लोग फोकस करें पढ़ने के ऊपर। सही है। यहाँ से देखिए भाई, टॉपिक्स देख लिए कि भाई ये मुझे नेक्स्ट जेएस सीखनी है, दैट्स इट। जो क्लास में सिखाया वो टॉपिक सीखा, प्लस नेक्स्ट जेएस में अपनी तरफ से मेहनत करी। और नेक्स्ट जेएस की यार डॉक्यूमेंटेशन तो देखो जाके इतनी अच्छी है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आती हो ना तो नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है। और मतलब ये बात है भी नेक्स्ट जेएस का अनकरीब 15 वर्जन रिलीज होने वाले हैं। सही। यूजिंग स्टेबल वर्जन, ये अभी ये देख रहे हैं कैनवे वर्जन 15 अभी अनकरीब रिलीज होने वाला है, या आई थिंक हो जाएगा। ये चल रहा है नेक्स्ट जेएस कॉन्फ़िग, ये जो 24 3 दिन बाद, मेरे ख्याल से 3 दिन बाद शायद ये 15 को रिलीज़ कर दें। तो ये नेक्स्ट जेएस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है इसी के बारे में। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, राउटिंग हो गई, डाटा फैशिंग हो गई, कैशिंग हो गई, सब कुछ नेक्स्ट जेएस के अंदर ना बहुत दूसरे फ्रेमवर्क के मुकाबले अगर मैं देखूँ डॉक्यूमेंटेशन अच्छा बनाया हुआ है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखें कि भाई किस तरीके से काम करता है। आप देखें डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है भाई, ऐप के अंदर फोल्डर होता है वो किस तरीके से चलता है। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह आप सीखें। और उम्मीद है कि भाई वीडियो में आप लोगों के जो सवाल थे वो समझ आए होंगे। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत। सही। मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, मेरा मकसद बेसिकली ये है कि भाई स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा हो, स्टूडेंट पढ़ सके। सही है। और जब वो सही तरीके से पढ़ सकेंगे, उनका फोकस सही होगा। सही है। शुरू में आप खुद ही पैसों पैसों का लालच देकर स्टूडेंट को कोर्स में एनरोल कराते हो, फिर जब स्टूडेंट पैसों का पूछता है तो आप उनको तरीके से जवाब नहीं देते, तो ये गलत है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनी सही करो, बताओ कि भाई कई तरीके हैं। सही है। आप भाई आपने इतने सारे लोगों को देखा है कि भाई क्या कहते हैं डॉक्टर ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई डॉक्टर नहीं बनता। उसी तरीके से ये भी इतने सारे लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं बनेगा, इट्स ओके। लेकिन कुछ तो बनेंगे। आप इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेके जाओ। आप उनको बिल्कुल ही आपका तरीका ही नेगेटिव होता है कि भाई इतने इतने पैसे कमा लो, इतने इतने। जब आप पैसों की तरफ लेके आओगे तो ज़ाहिर सी बात है कि भाई वो जो एक नॉर्मल बंदा है जो बेचारा किसी छोटी जॉब पे सेल मैनिंग कर रहा है, उसके अंदर भी ये उम्मीद आएगी, जिसने जो अपनी एज के अंदर ऑलरेडी 30 साल 35 साल पे पहुंच चुका है, और अब आप उसको बोलोगे अपना कैरियर चेंज कर लो और इस तरीके से सीख लो, तो ये थोड़ा सा अजीब है। और हकीकत बताऊं तो इतने साल में भी कैरियर चेंज हुआ जा सकता है अगर आप लोगों को गाइडेंस प्रॉपर मिले। मैं मेरे ऑफिस में भी एक बंदे थे, उन्होंने भी तकरीबन 35 की एज में अपना पूरा करियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर करा और एक अच्छी सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हर चीज़ पॉसिबल है अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो। सब सारे के सारे मसलों को छोड़ दें, अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी ना तो जितने भी हर्डल आ रहे हैं ना आपके पास, ये सारे के सारे पास हो जाएंगे और आप कुछ ना कुछ बनने वाले होंगे तो बन जाएंगे। और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी, अल्लाह ताला आपको कुछ और देना चाहता हो, कुछ और करना चाहता होगा, तो आप अपनी तरफ से मेहनत करें। बाकी जो नतीजा है और जो कुछ भी है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। और एक जो मशहूर मीम है और उसका जो शेर है, उसी के साथ हम इस वीडियो का ख़त्म करते हैं। तो आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इजाज़त दें मुझे, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस। शेर याद आ गया। याद है भाई, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। अल्लाह हाफिज़।